बैंक के सिग्नेचर बैंक की बात की जाए या फिर वैल्यू बैंक की बात की जाए तो अपने आप में किस तरह से ये बैंकिंग सिस्टम जो है एक तरीके से कोलैप्स होने की बात की जा रही है या एक संकट की बात की जा रही है। हालांकि सरकार, अमेरिका की जो सरकार वो लगातार कह रही है कि साहब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किस वजह से ये संकट आया है उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने की वजह से ये संकट कहीं ना कहीं बढ़ा है। ये अपने आप में बड़े कारण, क्या कारण है आपको बताते हैं। अमेरिका इन दिनों ऐतिहासिक एक तरीके से महंगाई के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद हमने देखा है कि कैसे दुनिया भर में महंगाई रही, उसका असर अमेरिका पे भी पड़ा। और महंगाई कम करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई और ये सिलसिला काफी चला। पहले कभी माइनस में होता था, वो आते आते 4.5% के आसपास तक आ गया और इस समय अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी हैं ब्याज दरें। और यानी कि जो ब्याज दरें हैं अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते बढ़ गई हैं और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई हैं। ब्याज दरों के बढ़ने से बाजार में पूंजी हासिल करना महंगा हो जाता है, यानी कि जब ब्याज ज्यादा देना होगा तो आप जो पैसा हासिल करना चाहते हो उसके लिए आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इस लिहाज से ये अपने आप में पूरा ये अर्थव्यवस्था का एक महंगा पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था बन जाती है। अमेरिका में महंगाई को रोकने के लिए बढ़ती ब्याज दरों से शुरू हुआ बैंकिंग संकट, क्योंकि यहीं से संकट की शुरुआत हुई है और किस तरीके से यह संकट आगे बढ़ा ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। क्योंकि ये जो संकट हुआ इसके पीछे सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शुरुआत हुई। अमेरिका में महंगाई को रोकने के लिए बढ़ती ब्याज दरों से शुरू हुआ बैंकिंग संकट और यह संकट फिलहाल अभी 2 बैंकों तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की बात है। कुछ अगले आंकड़ों की ओर अगर हम चले तो इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं कि यह संकट बढ़ा कैसे। और यह संकट आपको इस बात से समझने की जरूरत है। सिलिकॉन वैली बैंक की अगर हम बात करें, एसवीबी, ये क्या करता था, बेसिकली स्टार्टअप और जो टेक कंपनीज हैं उनको मोटे तौर पे ये कर्ज दिया करता था। आप अपना व्यवसाय शुरू करिए, हम आपको पैसा देंगे, आप अपना पैसा उसके लिए आप ले सकते हैं। और वो जो कंपनियां जिनको ये कर्ज देता था सिलिकॉन वैली बैंक, वो अपना जो पैसा था वो जमा करते थे इसी बैंक में, क्योंकि यही बैंक इनको बैंकिंग सुविधाएं भी दिया करता था। एक तरीके से आपको कर्ज दे रहे हैं, आप व्यापार कीजिए, मुनाफा कमाइए और बैंकिंग सेवाएं हमसे लीजिए और आप अपना मुनाफे का जो पैसा है वो हमारे यहां जमा रखिए। यह काम एक तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक किया करता था। इसके साथ क्या हुआ, उसके बाद में स्थिति यह थी कि ये जो पैसा जमा करते थे ये तमाम कंपनियां, इस पैसे को सिलिकॉन वैली बैंक ने निवेश किया कहां पर, डेट सिक्योरिटीज में निवेश किया। और यह निवेश जो है कहीं ना कहीं कैसे खतरनाक हो गया या ये मुनाफे का फायदा नहीं दे पाया, वो हम आपको अगली तस्वीर में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो बैंक है ये शेयर बाजार में भी लिस्टेड थी, यानी कि इसके शेयर भी थे, इसने निवेश भी किया हुआ था और ये कर्ज देकर एक तरीके से तमाम कंपनियों के लिए बैंकिंग का काम भी कर रही थी। यहां तक तो स्थिति सही थी, लेकिन जब इस तस्वीर बदली, तस्वीर क्या बदली, तस्वीर यह बदली कि ब्याज दरें बढ़ गई और ब्याज दर जब बढ़ गई उसके बाद से स्थिति खराब हुई। क्या हुआ कि ये जो कर्ज दिया करते थे इन तमाम बैंकों का ब्याज दर बढ़ने के बाद में, ये जो तमाम कंपनियां, स्टार्टअप कंपनी, टेक कंपनीज हैं, इनको ब्याज दर बढ़ने के बाद से पैसा महंगा मिलने लगा, जिसका जिक्र हमने किया था कि पूंजी मिलना महंगा हो गया। तो ऐसे में इन तमाम बैंकों ने यह सोचा कि साहब जो हमारा पैसा इस बैंक के पास जमा है, सिलिकॉन वैली बैंक के पास में, उस पैसे को निकाल के ही अपना काम शुरू करते। लेकिन यह पैसा तो इसके पास था नहीं, क्योंकि इसने यह पैसा निवेश कर रखा था डेट सिक्योरिटीज में। ऐसी स्थिति में जब उसको वो पैसा निकालने की स्थिति आई टेक कंपनीज ने, स्टार्टअप कंपनीज ने सिलिकॉन वैली बैंक से, तो इन्होंने साहब जो डेट सिक्योरिटीज में जो पैसा निवेश किया हुआ था उस पैसे को वापस किया, यानी कि उनको बेचना शुरू किया। लेकिन ब्याज दर बढ़ने की वजह से उन डेट सिक्योरिटीज का पैसे में इनको नुकसान हुआ, एसवीबी को नुकसान हुआ और उन्होंने कई ऐसे निवेश जो किए थे उसमें भारी नुकसान के बावजूद भी पैसा निकाला और यहां इनको वापस करना शुरू किया। इसकी वजह से इस बैंक के पास में पैसे की कमी आ गई। कमी का एक और कारण रहा, क्योंकि जो इन्होंने अपना इनका शेयर बाजार में पैसा लिस्ट जो था, जब ये अफवाह फैली या खबर फैली बाजार में कि यहां पे साहब कुछ दिक्कतें सिलिकॉन वैली बैंक में चल रही है, तो बड़ी स्थिति में लोगों ने इसके शेयर बाजार में शेयर को बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसे में इस सिलिकॉन वैली बैंक के जो शेयर थे वो बहुत तेज गति से टूटे या धड़ाम से गिरे। इसकी वजह से भी सिलिकॉन वैली बैंक को बहुत बड़ा घाटा हुआ, यानी शेयर बाजार से घाटा हुआ, जो ये निवेश कर रखा था इसमें भी नुकसान उठाना पड़ा और साथ ही साथ जो पैसा जमा कर रखा था इन कंपनियों का वो पैसा भी एक तरीके से इन कंपनियों ने वापस लेना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जो एक बेहतर स्थिति में सिलिकॉन वैली बैंक चल रही थी उसके पास में
पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म होते ही एक तरीके से स्थिति ये आई कि साहब अब तो हमारे पास में काम करने के लिए पैसा नहीं है, अब जो है हम दिवालिया होने की स्थिति में आ गए हैं। उसके बाद जाकर अमेरिका की सरकार ने कदम उठाया और कहा कि साहब हम अब इसका अधिग्रहण करते हैं, और ऐसे में जाकर सरकार ने अधिग्रहण किया और सभी जो पूंजी जमा करने वाले जो लोग हैं उनको यह आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। कमोवेश ऐसी ही कहानी सिग्नेचर बैंक के साथ भी हुई है। उम्मीद करते हैं कि यह मामला सिर्फ 2 बैंकों तक सीमित रहे, ये आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ता है तो अपने आप में ये अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। और ये गंभीर स्थिति अगर होती है तो ये अर्थव्यवस्था में एक बड़े स्तर पे नुकसान वाली खबर हो सकता है। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके माध्यम से कैसे पूरा ये